प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े ऐलान से क्यों बौखलाए अरविंद केजरीवाल। योगेंद्र यादव बोले संसद से नहीं सड़क से तय करेंगे। नीट परीक्षा में हुए पेपर लीक मामले पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया और कहा कि नीट परीक्षा में जिस तरीके से पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं उन तमाम चीजों पर सरकार के द्वारा लाया जा रहा है अब फास्ट ट्रैक कोर्ट और इसी के साथ साथ आरोपियों को दिलाई जाएगी सजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये ऐलान किया गया और उसके बाद ही बौखला उठे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दरअसल अरविंद केजरीवाल पेपर लीक के मुद्दे को लेकर इन दिनों ज्यादातर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं और आज भी अरविंद केजरीवाल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सोशल मीडिया पर तंज कस दिया और इस पर कहा जा रहा है कि आखिरकार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन लेने की बात कही है तो क्यों अरविंद केजरीवाल बौखला रहे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान हारे हुए व्यक्ति का बयान है। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग क्यों नहीं की। पर अब सवाल उठ रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल खुद कितने ज्यादा पवित्र हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी इस्तीफा नहीं दिया था और उन्हीं चीजों को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला और लिखा कि केजरीवाल जी आप भूल गए हो तो याद दिला दूं, शराब घोटाले में आपने जेल जाने पर भी इस्तीफा नहीं दिया था और रही बात हार की तो पंजाब में अपनी जमीन खिसकती देख आप प्रोटेस्ट को बैसाखी बनाकर दिल्ली आ गए, वरना दिल्ली में हार के बाद तो अपना चेहरा भी नहीं दिखाया था। जिस तरीके से दिल्ली में हार हुई अरविंद केजरीवाल की, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल गायब हो गए और वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर अब एक और वीडियो वायरल हो रहा है इन दिनों योगेंद्र यादव का। जी हाँ, योगेंद्र यादव वही जो हर प्रोटेस्ट में कभी किसान तो कभी स्टूडेंट के समर्थन में निकल पड़ते हैं और आज उनकी क्लिप वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत का भविष्य सरकार या संसद तय नहीं करेगी बल्कि सड़कों पर होने वाला आंदोलन तय करेगा, जिस पर मिस्टर सिन्हा नाम के यूजर ने कहा है तो असल में ये सब सत्ता हथियाने और सड़क पर हिंसा के जरिए सरकार को हटाने की कोशिश है, क्योंकि आप तो चुनाव नहीं जीत सकते हैं और ये प्लान अब सबके सामने आ चुका है। योगेंद्र यादव हो या अरविंद केजरीवाल हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान के बाद ये लोग लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार क्यों इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरोपियों को बचा रहे हैं और इस्तीफे की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल वही हैं जिन्होंने जेल जाने के बावजूद भी अपना इस्तीफा नहीं दिया था, ना ही तो मुख्यमंत्री के पद से और ना ही तो पार्टी के पद से। और आज यही अरविंद केजरीवाल लगातार सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिरकार इस्तीफा क्यों नहीं दिया जा रहा है। और अब यहाँ पर आप अरविंद केजरीवाल का बयान भी सुनिए जो उन्होंने दिल्ली के एयरपोर्ट पर दिया है और फिर एक बात अपनी बात को दोहराया है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरोपियों को बचा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान को बचा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का ये बयान किस तरीके से देख रहे हैं, लगातार इस्तीफे की आप मांग कर रहे हैं उसके बावजूद इस्तीफा नहीं। आज सुबह प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया है इस पूरे जो युवाओं का आंदोलन है उसके ऊपर। उसमें उन्होंने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो युवाओं ने मांगा ही नहीं था, फास्ट ट्रैक कोर्ट की तो डिमांड ही नहीं थी। डिमांड तो थी कि भाई अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो, जो शिक्षा मंत्री है उसका इस्तीफा होना चाहिए, वो जिम्मेदार है। उस पर तो प्रधानमंत्री जी ने कुछ बोला ही नहीं। कह रहे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो इस देश में पहले से बहुत बने हुए हैं, पॉक्सो के लिए बना हुआ है, रेप केसेस के लिए बने हुए हैं और बड़े बड़े कई सारे मुद्दों के ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हुए हैं। उससे क्या न्याय मिल जाता है? फास्ट ट्रैक कोर्ट में तो नॉर्मल कोर्ट से भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो एक तरह से फिर से प्रधानमंत्री जी ने पूरे मामले में लीपापोती करने की कोशिश की है, नीट का पेपर लीक करने वालों को बचाने की कोशिश की है, धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की कोशिश की है। उनको ये बताना चाहिए था ना कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब हो रहा है, उनको सैक कब कर रहे हो।
अरविंद केजरीवाल का बयान आपने सुना, यानी कि जहां एक तरफ केंद्र सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि देश के जो स्टूडेंट हैं जो वाकई में परेशान हैं कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए, जो कि पिछली सरकारों में भी काफी ज्यादा हुए, चाहे फिर वो केंद्र में यूपीए की सरकार रही हो या फिर राज्य में किसी और अन्य पार्टियों की सरकार रही हो, केरल की बात करें या फिर पंजाब की बात करें, किसी भी A to Z राज्य की बात करें, हमेशा वहां से कहीं ना कहीं से पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। पर अभी तक इन्हीं तमाम नेताओं ने अपने मुंह पर टेप लगाकर रखा, पर आज लगातार यही लोग छात्रों को निशाना बनाकर सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं। इस तरीके के सवाल अब उठाए जा रहे हैं, राहुल गांधी हो या आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा इस प्रोटेस्ट को लेकर तमाम बयानबाजियां हों। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि आज स्टूडेंट्स के नाम पर राजनीति करने वाले विपक्ष के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी बड़ा हमला बोला है। जरिए सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से नौजवानों के भविष्य के लिए निर्देश दिए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, ट्रायल जल्दी कराया जाए, सजा दिलाया जाए और बाकी बातें कही हैं, क्योंकि उनकी सरकार नौजवानों और युवकों के भविष्य के लिए समर्पित है। संसद में राहुल गांधी बहस नहीं करना चाहते। संसद में भी उनमें और अखिलेश जी में कंपटीशन होता है। हमारे आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं ये धरने पर कैसे बैठ गए, और यही राहुल गांधी हैं जिनके पिताजी प्रधानमंत्री, जिनके दादी जी प्रधानमंत्री, जिनके परनाना प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री के घर की सुरक्षा और प्रोटोकॉल समझते हैं। आप बिना बताए धरने पर बैठ गए, क्या मतलब है इसका? कोई सुरक्षा की चिंता नहीं। राहुल गांधी गैर जिम्मेवारी की राजनीति करते हैं। और मैं एक बात और कहूंगा, चर्चा के लिए संसद है, लेकिन राहुल गांधी जी देश की राजनीति उद्दंडता से नहीं चलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। नौजवानों के प्रति हम सभी समर्पित हैं, उनकी चिंता हुई है, आगे भी चिंता होगी, लेकिन यहाँ राहुल गांधी की पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी और केजरीवाल जी की पार्टी में क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। और एक बात मैं और कहूँगा, मैं अखबार देख रहा हूँ, ये शायद जो आंदोलन जीवी हैं, जो हर आंदोलन में खड़े हो जाते हैं, आज फिर खड़े हो गए हैं। सर, लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि बिना, जरा सा एक मिनट रुकिए ना, हमेशा खड़े हो जाते हैं। मैं आपसे एक बात कहूंगा, भैया हमें चुनाव में हरा दीजिए ना। आप बार बार हारते हैं और बार बार हारे के बाद कभी कोई पकड़ लेते हैं, कभी किसान के पीछे, कभी इसके पीछे, कभी उसके पीछे, कभी जो पहलवानों की लड़ाई दिल्ली में हुई थी उसके पीछे। ये ठीक है क्या? तो हम यही कहेंगे कि जिस तरह से संसद का इन लोगों ने लोग जैम कर रखा है, ये बहुत गलत बात है। हम खुलकर चर्चा करने को तैयार हैं, और राहुल गांधी विपक्ष अपनी बात कहें, हमारी बात सुने। हमको भी बहुत कुछ सुनाना है, वो सुनने को तैयार नहीं है। उनका काम है अराजकता फैलाना, एनार्की। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। अब हम हो गया सर, 2 मिनट लेंगे। धन्यवाद। तो बीजेपी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो आज फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान किया गया है उस पर खुश है, और ये कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स के मन में जो शक है या फिर किसी भी तरीके की शंका है उसे दूर करने का प्रयास कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ सदन में की बात करने वाला विपक्ष सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए ही इस मुद्दे को उठा रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।